उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और यीशु मसीह की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले भागों में हमने सीखा कि किस प्रकार से इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, कैसे कैसे चिन्ह और बातें होंगी मसीह के आने की, जो कि यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर बताया था अपने चेलों को। उस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम उसके 21वें भाग के अंदर हैं और आज में सीखना है अनंत काल का राज्य। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और पिछली बार हमने सीखा था कि कैसे जाति के ऊपर जाति चढ़ाई कर रही है आज के समय में, और बाइबल के जमाने में भी ऐसा हुआ था। लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में स्तर पे ये बहुत भारी संख्या में हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस समय हर जाति दूसरी जाति के खिलाफ है, हर जाति दूसरी जाति के ऊपर अत्याचार कर रही है, विरोध कर रही है। और याद रखिए, आने वाले दिनों में एक ही जाति, एक ही धर्म हो जाएगा, और जो कोई उस जाति को, धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, वो घात कर दिया जाएगा, वो नाश किया जाएगा। मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है, यीशु मसीह की जो बातें हैं कि अंत के दिनों में मेरे आने से पहले ये बातें होंगी। और यीशु मसीह ने आगे कहा कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और क्या आज हमारे समय में ये बातें नहीं हो रही? बिल्कुल मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की लहर चल रही है, और इस वक्त एक देश दूसरे देश के खिलाफ है। सब ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, सब ने बड़े बड़े मिसाइल्स, बड़े बड़े बम्स बना के रख लिए हैं, और यहां तक कि अब बायो वेपन, रसायन हथियार भी तैयार कर लिए गए हैं। मेरे प्रियो, इसके द्वारा आज की लड़ाई लड़ी जा रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लड़ाई का जो तरीका है देशों ने चेंज कर दिया है। पिछले दिनों में हम सब ने कोरोना की लहर को देखा था, और जो कोरोना की लहर है वो रासायनिक हथियार है, जिसके द्वारा लोग भारी संख्या में मरे हैं। मेरे प्रियो, और आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। और ये सब क्यों होगा? ताकि राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करें। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में एक राज्य दूसरे राज्य को नहीं चाहेगा। आज आप देखें कि हर राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ है, हर देश कब्जा लेने के लिए। पूरी दुनिया यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेगी, एक राज्य को, एक देश को लेने के लिए। मेरे प्रियो, और ये बातें होंगी क्योंकि ये बातें यीशु मसीह ने कही थी। और जब ये बातें कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी, उसके बारे में बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें आगाज करती है कि किस प्रकार से होगा और कैसे एक अनंत काल का राज्य पूरी दुनिया के अंदर आ जाएगा। मेरे प्रियो, जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। तो हम एक ऐसे राज्य की अभिलाषा करते हैं, एक ऐसे अनंत काल के राज्य की आस में बैठे हैं, जो कि बहुत शीघ्र प्रकट होने वाला है। मेरे प्रियो, और इस बारे में दानियल की किताब उसके 2 अध्याय के अंदर बताया गया है, क्योंकि दानियल 2 अध्याय के अंदर एक राजा नबूकदनेस्सर है, जिसने एक सपन देखा है, और वो
जब बेड के ऊपर था, वो सपन देख रहा था, वो बहुत घबराया हुआ, बहुत डरा हुआ था। और जब वो उठा तो वो अपने सपने को ही भूल गया था मेरे प्रियो। मैंने क्या देखा है, भूल गया वो। और जब वो भूल गया तो उसने अपने कसदियों को, तांत्रिक को और सारे ज्ञानवान लोगों को बुलाया कि मेरे सपन समेत और उस रात सारे ज्ञानियों का और सारे कसदियों के ऊपर एक भयानक संकट आ गया था। और यहां तक कि दानियल और उसके मित्रों के ऊपर भी मौत का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन यहोवा दानियल के ऊपर अनुग्रहकारी था। और दानियल ने राजा से जब बात की कि राजा मेरे लिए समय ठहराएं ताकि मैं उस स्वप्न का अर्थ फल समेत आपको बताऊंगा। अब जब हनन्याह, मिशाएल, अजर्या उस समय प्रार्थना में बैठे हुए थे, तब वो सारी बातें यहोवा ने दर्शन में दानियल के ऊपर प्रकट कर दी। और दानियल ने यहोवा की महिमा की। उसने कहा, दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के एलोहिम का यह कहकर धन्यवाद किया कि यहोवा का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और राजा ने सपन के को दानियल ने बताया। क्या बताया? हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि सपन का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। देखते ही देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे किनाए हवा में ऐसे उड़ गए, उनका कहीं पता ना चला। उनका कहीं पता नहीं चला। धूप काल में खलियानों के भूसे किनाए हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न चला। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। मेरे प्रियो, ये दर्शन, ये सपन राजा नबूकदनेस्सर ने देखा और इसका अर्थ दानियल ने उसको बताया। मेरे प्रियो, एक बड़ी मूर्ति उसे दिखाई दी, जिसका सिर जो था वो सोने का था, जिसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी और जिसका पेट, कमर पीतल का था, जिसकी टांगे लोहे की और पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। उसके बाद एक पत्थर आया और उस पत्थर ने मूर्ति के पांव के ऊपर जैसे ही वो पत्थर लगा, सब कुछ चूर चूर हो गया। मेरे प्रियो, सब कुछ चूर चूर हो गया। और दानियल ने राजा को बताया कि ये जो स्टैचू है ये राज्यों को दिखाता है। राज्यों को सबसे पहली जो हुकूमत थी वो बाबुल की हुकूमत, क्योंकि जो सोने का सिर था, दानियल ने बताया कि वो राजा नबूकदनेस्सर तू ही है, कि यहोवा ने तुझे वो बुद्धि और ऐश्वर्य और सामर्थ और महिमा दी। और बाबुल उस समय सुपर पावर था, सुपर पावर। और वो जो सोने का सिर था, नबूकदनेस्सर का राज्य, बाबुल की हुकूमत थी। उस समय उसका राज्य पूरी दुनिया के अंदर था। मेरे प्रियो, लेकिन उसका राज्य बना नहीं रहा।
उसके राज्य के ऊपर चांदी ने चढ़ाई कर ली, चांदी ने चढ़ाई की। और ये जो चांदी है ये मादी फारसी थे। मादी और फारसी लोगों ने जब सोने की हुकूमत के ऊपर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर चढ़ाई की और उसको घात किया, उसको खत्म कर दिया और राज्य अपने अधीनगी में, अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मादी और फारसी की हुकूमत, आज का ईरान और इराक, उसकी हुकूमत उस समय पूरी दुनिया के अंदर थी मेरे प्रियो। और यह सिलसिला चलता नहीं रहा, पर कुछ सालों के बाद, थोड़े समय के बाद एक और राज्य उठा, वो यूनान था। और यूनान का सिकंदर, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, वो उठा मेरे प्रियो। और यूनान के सिकंदर ने जो चांदी था, यानी कि मादी और फारसी था, उसके ऊपर उससे लड़ाई करके उस राज्य को अपने अधीन कर लिया, उस राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया उसने मादी और फारसी, ईरान और इराक को उस समय हरा दिया। और जो राज्य था वो किसके हाथ में आ गया? यूनान के हाथ में आ गया, उस पीतल के हाथ में आ गया। उसका राज्य बना नहीं, याद रखे, सोने का राज्य बना नहीं रहा, चांदी का राज्य बना नहीं रहा। राज्य ने राज्य के ऊपर चढ़ाई की और फिर पीतल का राज्य भी बना नहीं रहा। पीतल यानी कि यूनान, उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपने समय में राज्य किया, पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया उसने, और उसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। उसने मादी फारसी को हराकर अपने हाथ में पूरी प्रभुता ले ली, पूरा राज्य ले लिया मेरे प्रियो। तो जैसे यीशु मसीह ने बताया था कि राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे, कोई ठीक वैसे ही उस समय हुआ कि राज्य के ऊपर राज्यों ने चढ़ाई की। सोने की हुकूमत थी, चांदी ने चढ़ाई करके सोने को हरा दिया, फिर पीतल ने चढ़ाई करके चांदी को हरा दिया, उसके बाद लोहे ने चढ़ाई करके पीतल को हरा दिया। और ये जो लोहा था मेरे प्रियो, ये रोम की हुकूमत थी जिसने पूरी दुनिया में राज किया था मेरे प्रियो, रोम की हुकूमत। और ये बहुत लंबे समय तक चलती रही। ये ऐसी हुकूमत थी जिसने सब कुछ चूर चूर कर दिया था। बहुत खतरनाक हुकूमत थी मेरे प्रियो। इसने लोगों को कुचल डाला था, इसने इस पृथ्वी के ऊपर सब कुछ वजूद को खत्म कर दिया था। इस हुकूमत ने लोहे की तरह पूरी दुनिया में राज्य किया था, पूरी दुनिया में हुकूमत किया, और इसका हुकूमत, इसका राज्य काफी लंबे समय तक चलता रहा मेरे प्रियो। ये लोहे का राज्य था। आप देख रहे हैं कि कैसे चांदी ने लड़ाई करके सोने को अधीन कर लिया था, पीतल ने लड़ाई करके चांदी को, यूनान की हुकूमत ने मादी फारसी को अपने अधीन कर लिया, और फिर रोम की हुकूमत ने यूनान की हुकूमत को अपने अधीन कर लिया। उसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, और उसके बाद रोम की हुकूमत मिट्टी से हार गई मेरे प्रियो। उसकी प्रभुता, उसका राज्य हमेशा के लिए बना नहीं रहा। फिर क्या हुआ? उसका राज्य बट गया आगे जाकर, और जो पांव की अंगुलियां देखी थी वो कुछ लोहे की, कुछ मिट्टी की। आज हम उसी समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वक्त कुछ देश बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लेकिन याद रखें उसके साथ जुड़े हुए कुछ देश बहुत कमजोर हैं। जैसे मिट्टी कमजोरी को दिखाता है और सोना ताकत को दिखाता है, ऐसे ही जैसे आज आप देखें भारत लोहे के समान है, तो नेपाल मिट्टी के समान है, पाकिस्तान मिट्टी के समान है, श्रीलंका मिट्टी के समान है। उधर आप अमेरिका देखें, सुपर पावर है, लेकिन उसके साथ के कई देश हैं जो मिट्टी के समान है। रूस देखें तो सुपर पावर है, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन आसपास के जो देश हैं वो कमजोर है मेरे प्रियो। हुकूमतें बट गई, राज्य बट गए। जैसे 10 अंगुलियां कुछ लोहे की थी, कुछ मिट्टी की थी। ऐसे दिखा रहा था कि अंत के दिनों में जो आखिरी राज्य आएगा, कुछ लोहे की होगी और कुछ मिट्टी की होगी मेरे प्रियो। आज हम उसी समय में
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। एक बार क्या होगा, ये सोना, ये चांदी, ये पीतल, ये लोहा और मिट्टी सब मिलकर एक हो जाएंगे मेरे प्रियो, एक हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर फिर वन वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, एक ही हुकूमत आ जाएगी। और जो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो घात कर दिया जाएगा। राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, कोई भी राज्य बना नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए, इस समय हम बिल्कुल अंत के अंत में आ चुके हैं, जब लोहा और मिट्टी मिलकर राज्य कर रही है। और मेरे प्रियो, दानियल ने बताया कि एक पत्थर, याद रखिए वो पत्थर कौन है। जो मसीह ने कहा पतरस को, तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। पहला पतरस 2:5 कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान याजकों का समाज हो। एक पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर, यानी कि यीशु मसीह, एक पत्थर आया उठ के मेरे प्रियो। और जैसे ही पत्थर ने मूर्ति को टच किया, मूर्ति चूर चूर हो गई, धूल की तरह पूरी जगह उड़ गए, उसका नामो निशान नहीं रहा। और जो पत्थर था वो एक बड़ा पहाड़ बन गया और राज्य परम प्रधान का हो गया। याद रखें, ओ परम प्रधान का राज्य आने वाला है, और वो राज्य हमेशा हमेशा का राज्य होगा, अनंत काल का राज्य होगा, जिसमें रोना या दांतों का पीसना या कोई पीड़ा या दुख या क्लेश या तकलीफ नहीं होगी मेरे प्रियो। सोने ने राज्य कर लिया, चांदी ने राज्य कर लिया, ओ पीतल ने राज्य कर लिया, लोहे ने राज्य कर लिया, लोहा और मिट्टी राज्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये सारे राज्य प्रभुताएं बहुत शीघ्र खत्म हो जाएंगी, और राज्य परम प्रधान का और उसके लोगों का हो जाएगा मेरे प्रियो। राज्य कलीसिया का हो जाएगा, और फिर वो राज्य किसी के अधीन नहीं किया जाएगा, वो अनंत काल का राज्य होगा। और यीशु मसीह के वचन मेरे प्रियो पूरे हो रहे हैं, राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अनंत काल का राज्य, यहोवा का राज्य प्रकट होगा, और हम उस राज्य में बड़े आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि हम उस राज्य में एक राजा के समान होंगे। यीशु मसीह राजाओं का राजा होगा, हम उसके राजा होंगे मेरे प्रियो। इसलिए आए उस राज्य के लिए हम तो अपने जीवनों को तैयार करें, क्योंकि मसीह का राज्य बहुत शीघ्र आने वाला है। क्या आप उसके राज्य के लिए तैयार हैं? क्या आपने तैयारी कर ली है? क्या आपने अपना जीवन मसीह यीशु के वचन के अनुसार बना लिया है? नहीं, आज हमें अपने जीवन में पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि उसका राज्य बहुत शीघ्र आने वाला है, और जो उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है वही उस राज्य में रहेंगे। और जो आज लोग इस दुनिया के राज्यों के साथ, हुकूमतों के साथ जुड़े हुए हैं, याद रखें, जैसे वो राज्य धूल में उड़ गए, वो लोग भी धूल में उड़ जाएंगे, जिनका कोई वजूद, कोई ठिकाना नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए जब यहोवा का राज्य प्रकट होने वाला है, तो वचन कहता है कि